मैप पीपीटी दिख रही है? यस सर। आज अफ्रीका की नदी पढ़ेंगे। ये कौन सी नदी है बताइए? नील नदी है। ओके। तो नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यस, ये विक्टोरिया लेक है। ओके। ये लेक क्योगा है? ये लेक अल्बर्टा है। और आप ये कौन सा कंट्री है? साउथ सूडान होते हुए युगांडा है, तंजानिया है। और ये बताइए, रवांडा और बुरुंडी है, इनका जल, ये दोनों लेक, इनका जल किस नदी में जाता है? यस, कांगो में। रवांडा और बुरुंडी में लेक है ना, एक तो कौन सी आपकी टंगानिका है, और टंगानिका के ऊपर कौन सी लेक है? हाँ, क्यों, ये इनका जल कहाँ जाता है? कांगो नदी में। ओके। और फिर आप, ये कौन सी लेक है? टंकाना। इसका दूसरा नाम क्या है? रुडोल्फन है। रुडोल्फ। तो ये देखो, ये यहाँ से निकलती हुई, ये आपका युगांडा होते हुए, युगांडा, सूडान, सूडान से दक्षिणी सूडान से उत्तरी सूडान, और फिर उत्तरी सूडान इधर। ये कौन सी लेक है? ये लेक ताना। लेक ताना से भी निकलती है, ये ब्लू नील निकलती है, और आपकी ये वाइट नील है। तो ये दोनों कहाँ आके मिलती है? सूडान में आके। सूडान में खार्तूम इन्हीं नदी के किनारे बसा हुआ है। खार्तूम। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है ना खार्तूम। तो सूडान ये ब्लू नील और इसके वाइट नील के संगम पे बसा हुआ है। तो इतना समझ आया? कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लेक अल्बर्टा है। लेक आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी? मैप बनाया नहीं बनाया? ये कौन सी लेक है बताओ? लेक अल्बर्टा। तो नाइल, नील, इसको हिंदी में नील बोले, इंग्लिश में नाइल। तो नील रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। ये कितने, 4100 माइल्स लंबी है। इट फ्लो 10 कंट्रियों से होके बहती है। देखिए, एक तो इजिप्ट हो गया आपका, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, बड़े इनका भाव क्षेत्र है इसमें। युगांडा हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, कीनिया हो गया, तंजानिया हो गया, रवांडा हो गया, और बुरुंडी हो गया। इन देशों का जो जल है, इसके जो नदी बेसिन है, उसका पार्ट है ये देश। तो देखिए आप, देखिए आप, इस बार आया था ना एक नदी बेसिन अफ्रीका, कौन सा नदी नदी बेसिन आया था बताइए? कांगो नदी बेसिन। ठीक है। तो देखिए आप उसमें, एक तो हो गया आपका ये मिस्र ऊपर है, वन। दूसरा सूडान। तीसरा साउथ सूडान। फोर्थ ये कांगो। ये देखो, ये इस जेल में ये कांगो फोर्थ। 5 तंजानिया। 6 कीनिया। युगांडा 7। इथोपिया 8। दो देश कौन से रह गए बताइए? और ये रवांडा और बरुंडी, इनका भी जल इसमें, ये लेक का नहीं जाता, बट ये इधर का पार्ट, जो इधर की जो इधर इधर का एरिया है, इन्हीं में इसका तो इसमें ही जाता है ना, क्योंकि लेक तो कांगो की सीमा पे है। बट जो इधर का है, इधर का पार्ट का लेक जलते इसमें जाता है, रवांडा और बुरुंडी। समझ आया? समझ आया? यस सर। तो 10 कंट्रियों का जल
इस नदी में जाता है, नील नदी में। इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा तभी हो पाएगा। देखो, इट वाज वंस बिलीव टू बी द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब अभी ये माना जाता है अभी सबसे लंबी नदी, देखो लंबाई के हिसाब से नील को माना जाता है, बट न्यू मेजरमेंट सजेस्ट दैट अमेजन रिवर में बी जस्ट लिटिल लॉन्गर। मान मतलब अभी कोई अभी नील ही है, बट जो रिसर्च हुए उनमें ये माना गया है कि ये सबसे बड़ी है, बट आपके एग्जाम में नील ही है सबसे लंबी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट ये माना। और भाव के दृष्टिकोण से जल पानी किस नदी में ज़्यादा, उसके हिसाब से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अमेजन। जो भाव के दृष्टिकोण से पानी की मात्रा के वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है अमेजन, बट अगर आप लंबाई के हिसाब से मापोगे तो लंबाई लेंथ के हिसाब से नील नदी सबसे लंबी नदी है। नील रिवर इज द मोस्ट फेमस रिवर इन, सबसे प्रसिद्ध नदी है, सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर। और मतलब अफ्रीका के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और दुनिया में भी। बताओ क्या मायने, अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये नदी, मुझे बताओ। मतलब नदियाँ सभी जगह महत्वपूर्ण है पानी, बट अफ्रीका में इसका क्या महत्व है बताओ। यस, देखो ये बिल्कुल करेक्ट, ये मरुस्थल से होकर बहती है पूरा। इस इलाके में सूडान का इलाका है, मिस्र का इलाका है, इसमें मरुस्थल है। अब आप सोच सकते हो ना, मरुस्थल है तो मरुस्थल में पानी की कितनी महत्ता है। अगर ये नील नदी की वजह से ही सूडान है, मिस्र है, इथोपिया है, युगांडा है, इनमें सब में ही नील नदी की वजह से लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर नील नदी नहीं हो तो वहाँ की इकोनॉमी है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी ना। यस सर। तो नील नदी का अपने आप में वहाँ की एनवायरनमेंट के बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देख लो, वहाँ की संस्कृति को प्रभावित करने में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग, और तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल है। जब पानी है नॉर्थ इंडिया में चलो एक कोई नदी नहीं है कोई बात, बट जैसे कई सारी नदियाँ, बट यहाँ तो एक ही नदी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं कुछ पानी का सोर्स। अगर ये नदी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। समझ आया? क्लियर? तो इसमें दो डैम है नील नदी के ऊपर। देखो एक तो है आपका मिस्र में, ये मिस्र में देखिए आप, यस्वान बांध बनाया हुआ है मिस्र में। ये मिस्र है ना, ये काहिरा है, तो यस्वान बांध है मिस्र के में बनाया गया। तो ये लेक, इसमें जो झील बांध बनाया गया है, और बांध बनाने की वजह से जो झील बनी है उसको कहते हैं लेक नासेर। नासेर नाम की एक झील है, लेक नासेर। बताइए कहाँ है लेक नासेर? इजिप्ट में। कौन से बांध पे है? यस, थैंक गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो समझ आ गया ना, मतलब बांध, देखो ये बांध बनाया गया है मान लो, और इस ये तो बांध हो गया स्वान बांध, और इस पे जो झील बनेगी उसका नाम है नासिर। समझ आया? ठीक है, एक तो ये बांध है इसके ऊपर, दूसरा बांध है इसके ऊपर। बताइए कोई बता सकता है कौन सा बांध है इसके ऊपर दूसरा? कि कौन सा? ग्रांड रेनेसा बांध है। ये जो इथोपिया बना रहा है ना अभी, सब लगभग वो काम कंप्लीट होने के करीब, अभी हुआ नहीं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो ये बांध, ग्रेट रेनेसा बांध है। ये क्या है, ये बांध इनके सूडान के और इथोपिया दक्षिण के बीच विवाद का कारण है, क्योंकि बांध बना लेगा तो सूडान और मिस्र में पानी कम हो जाएगा ना, ब्लू नील में। तो ग्रेट रेनेसा मतलब महान पुनर्जागरण उस संदर्भ में कि ये सूडान की, ये इथोपिया के लिए अपने आप में पुनर्जागरण का काम करेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी के लिए अगर बांध बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, मतलब विद्युत है, सिंचाई है, उसके लिए काफ़ी फायदा होगा ना। इसका नाम है ग्रांड रेनेसा डैम, ठीक है। तो ये 15,000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा 1 घंटे में, और वहाँ 15,000 गीगावाट हावर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिगिनिंग 2022। तो अभी चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने के कगार पर। ये विवाद है, तो अभी समझौता भी हुआ अफ्रीकी यूनियन के तहत
तो इसको करंट में जब भी पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे। तो आपको क्लियर हो गया ना, दो बांध है नील नदी पे, एक तो अस्वान बांध है और एक ग्रैंड रैनेशा इथियोपिया में। अस्वान बांध कौन सी नदी कहाँ है? मिस्र में है। और नील और ब्लू नील और नीली वो वाइट नील और नीली नील कहाँ संगम कहाँ होता है? दोनों कहाँ मिलती है दोनों नदियाँ? नहीं, सूडान में मिलती है ना। खार्तूम, देखो ये मिस्र तो यहाँ, ये तो यहीं मिल जाए सूडान में, ये खार्तूम में मिलती है ना ये। क्लियर? ब्लू ब्लू नील और वाइट नील ये। यस, बताइए। अच्छा ओके, कौन सा डैम है? सेन्नार कौन से देश में है? ओके, मैंने पढ़ा नहीं, कोई नहीं, आप शेयर कर दीजिएगा, मैं ऐड कर लूँगा। एक 1 मिनट रुकिए। सेन्नार, 1 मिनट अभी ऐड ही कर देता हूँ मैं इसमें। सेन्नार डैम है, SENNAR, सेन्नार, सेन्नार डैम, यस। सूडान में है ये। हाँ, सेन्नार, यस, सेन्नार डैम इरीगेशन, सेन्नार डैम है आपका सूडान। यस, एक मिनट। ये सेन्नार सेन्नार डैम बांध ये आपके सूडान के सन्नार शहर में सिंचाई के लिए ब्लू नील पर बनाया गया है। ठीक है, 1925 में पूरा हुआ था ये, और इसकी, ठीक है, थैंक यू कोमल। ठीक है, एक सेन्नार बांध हो रही है, सूडान में है, ब्लू नील पर, नीली नील पर। ठीक है, इधर ये कहीं आसपास ही है ये, इधर ब्लू नील। क्लियर? समझ आया? आगे बढ़े। अस्वान बांध कंट्रोल करता है इसका फ्लो नील का। ये क्या है? बाढ़ को रोकने के लिए, और इसका पर्पज था बाढ़ और ड्रोट दोनों को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि बांध बना दिया गया है तो जब नहरें भी निकाली गई है तो बाढ़ भी का भी कंट्रोल हुआ है इससे, और सूखे के लिए भी पर्याप्त मात्रा में, यदि ये सिंचाई के लिए, जल पेयजल के लिए, इनके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड रेगुलेट फ्लो, क्योंकि अगर आप बांध बनाओगे तो आप ज़्यादा पानी आएगा तो उसको रोक लोगे, फिर आप उसको फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो ना, और जब ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वाटर उसमें फ्लो छोड़ सकते हो नदी में। तो ये जो किसान है उनको अगर फसल के लिए जल की आवश्यकता है तो पूरे साल पानी की उपलब्धता रहेगी। तो कांस्टेंट मतलब स्थिर, और रेगुलेट मतलब नियमित, विनियमन, जो आपको वाटर है उसका विनियमित कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से जब ज़रूरत पड़ी जब छोड़ सकते हो, और ज़्यादा है तो कंट्रोल कर सकते हो। और ये क्या है जी, ये स्ट्रक्चर इज आल्सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम भी है, विद्युत भी प्रोवाइड करता है असम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो अस्वान डैम क्रिएटेड ए ह्यूज रिजर्वर कॉल्ड नासेर लेक। जो लेक बनी है बांध बनाने के फलस्वरूप उसको क्या कहते हैं? नासेर लेक उसका नाम। और सेन्नेर बांध ये सूडान में है, ब्लू नील पे। तो इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया? कोई डाउट अब किसी को? आगे बढ़े। ठीक है, इट इज प्राइमरी सोर्स, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान के लिए पानी का मेन सोर्स है ये नदी। ठीक है, रिवर ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और इरिगेशन के काम में ली जाती है। इसमें कई सारे जानवर, हिप्पोपोटामस, नाइल क्रोकोडाइल और नील पर्च और तिलापिया, ये सब जानवर पाए जाते हैं। मतलब ये मछलियों के इस टाइप को देख लीजिएगा, पर्च और तिलापिया कहते हैं। तो नील रिवर कैरी लिटिल वाटर कंपेयर टू अदर, मतलब इसमें अगर अफ्रीका की दूसरी नदियों में पानी के हिसाब से, आयतन के हिसाब से देखो, जैसे कांगो है तो कांगो क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है तो पानी की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से इसमें पानी कम रहता है।
बट इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र से ये कांगो है, तो कांगो में अगर आप देखिए, अगर कोई रेन फॉरेस्ट एरिया में कोई नदी है तो उसमें पानी, बारिश ज़्यादा होगी तो पानी क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी ना उसमें, ठीक है। हाउएवर द वाटर इन दिस रिवर रिच, इसके जो नदी में है वो सिल्ट डिपॉजिट, मतलब जो कण होते हैं ना रेत के, वो उसके निक्षेप है इसमें। न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से ये काफ़ी मतलब काफ़ी महत्व, इसमें न्यूट्रिएंट काफ़ी पाए जाते हैं, मतलब गाद की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट के जो डेजर्ट इलाका, रेगिस्तान इलाका, आपको उसमें प्लांट के लिए एक अनुकूल परिस्थितियाँ प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें एक पेड़ उगाया जाता है, ये उगाया क्या, ये उगता है, ये पेपायरस, पेपिरस, ये पेड़ है ना, दिख रहा नहीं, पेपिरस का पेड़ है ये खरपतवार है एक तरह से, ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज, तो ये क्या है, इसमें वाटर आयनित वो होती है ना, जलकुंभी, और ये पेपिरस, इनकी मात्रा काफ़ी पाई जाती है। तो प्राचीन काल में क्या, पेपिरस ये पेड़ है, ये घास टाइप का ही छोटा सा, इसको बॉक्स है, क्लॉथ है, रोप है, पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता था इसको। ये नदी, ये जो आपकी नील नदी, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है पेपिरस पेड़। क्लियर। ये बताइए, टंगानिका लेक का जल आता है इसमें, नील नदी में? टंगानिका लेक, टंगानिका लेक, ये वाली लेक, ये करेक्ट नहीं आता ना। तो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताइए। समझ आ गया ना सब? आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी नदी है बताओ? यस, कांगो नदी कौन से देश में बहती है? हाँ, कोंगो नदी में बहती है। तो अब इस बार जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्री में, कांगो नदी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया, बताइए कौन सा? एक मिनट वो देखिए, एक मिनट। कांगो रिवर क्वेश्चन यूपीएससी, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कांगो बेसिन, ठीक है। तो अब देखिए, आप सबसे पहला ऑप्शन है कैमरून, तो कैमरून तो कांगो बेसिन का पार्ट है ना? ये कांगो बेसिन का पार्ट है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नाइजीरिया, नाइजीरिया कांगो बेसिन का पार्ट है? बिल्कुल गलत। और साउथ सुडान बिल्कुल पार्ट है ना इसका? ये इधर से ये नदी आ रही है ना, तो ये इधर का पार्ट, इधर का ये, ठीक है। और दूसरा है युगांडा, युगांडा भी है क्योंकि इधर का जल तो आता है ना इसमें, क्योंकि यहाँ ये इधर से, तो ये तीन तो हो गए इसके पार्ट। अब कौन सा नहीं है ऑप्शन में? नाइजीरिया सीधे सीधे दिख रहा था ना क्लियर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। हेलो, सॉरी, अरे यार क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कैम, ये कैमरून है बस, इसका ये नहीं है, युगांडा भी नहीं है, और नाइजीरिया भी नहीं है, साउथ सुडान भी नहीं है, सॉरी यार, बाय मिस्टेक, ठीक है। हाँ बताओ। क्या कृष्ण, आवाज नहीं, आप बोलिए। हाँ, तो कैमरून, क्यों कैमरून से ये नदी आ रही है आपकी, ये कैमरून से सीधी बहती है ना, कैमरून से वो बहती, कांगो में मिल रही है ना।
और कोई डायरेक्ट कोई नदी इसमें आ नहीं रही ना, मतलब इन्होंने क्या, अब थोड़ा बहुत तो आ सकता है, बट इन्होंने क्या किया, जो नदी के हिसाब से तो एक ही नदी जो डायरेक्ट दिख रही है इसमें। ऐसे गलत होता है क्वेश्चन। अब वो होता है ना, क्या नाम है, अब जब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ पर क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया ना, तो ये होता है कन्फ्यूजन, है ना एग्जाम में। क्या आना, मतलब स्वातंत्र कौन से देश में है, तो इसमें देखो नाइजीरिया में नहीं है, साउथ सुडान में जैसे नदी इधर से बह रही है, मतलब डायरेक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है, बट एक डायरेक्ट नहीं आ रही ना कोई भी नदी। तो ये देखो, तो कैमरून से तो ये नदी आ ही रही है, देखो ये ना इसमें आके मिल रही है। साउथ सुडान से कोई डायरेक्ट नदी नहीं है इसमें, युगांडा से भी कोई नदी नहीं है डायरेक्ट इसमें, और नाइजीरिया से भी कोई नहीं, तो कैमरून ही है इसका पार्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि डायरेक्ट नदी मिल नहीं रही ना इसमें कोई, क्योंकि एक ही नहीं, कैमरून से सीधी कैमरून में नदी बह के इसमें आ रही है ना। हेलो, क्लियर है? तो कैमरून इसका पार्ट है। आगे बढ़े। तो देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, आना अलग चीज़ है, बट उसको समझना, उसको आराम से पढ़ना, वो अलग मायने रखता है। मतलब तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, थोड़ा हिसाब की तरह आराम से ही पढ़ना है, क्योंकि वो गलत हो जाती है चीज़ें कन्फ्यू यूपीएससी में। तो कांगो रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो नदी, ठीक है। एंड द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज, मतलब पानी के हिसाब, पानी की मात्रा के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से ये अमेजन नदी के बाद सबसे बड़ी नदी है। क्यों ना बताओ, पानी कहाँ से आता है इसमें? हाँ क्यों आता है, मतलब क्यों या इतना क्योंकि अमेजन, जैसे अमेजन बेसिन भी रेन फॉरेस्ट एरिया में है, जहाँ समुद्र, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है ना इस इलाके में, तो सबसे अधिक, विश्व के जो सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनी है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले ये पूरे इलाके, ठीक है। इट इज आल्सो डीपेस्ट फॉरेस्ट इन, डीपेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, दुनिया की सबसे गहरी नदियों में से एक है ये। मैनी पार्ट ऑफ द कांगो आर, तो ये कांगो नदी के जो कई सारे क्षेत्र 720 फीट से भी गहरी है कई जगह ये नदी। कांगो रिवर बिग, हाँ बताइए। कांगो रिवर बिगन्स इन द आइलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जाम्बिया, जाम्बिया से स्टार्ट होती है कांगो नदी, ये जाम्बिया से उद्गम है ना इसका। देखिए आप, जाम्बिया से निकलती है ना। इनके अलग अलग नाम है, फिर इनके बाद में आके कांगो हो जाता है नाम, ये लुआलाबार, ये अलग अलग नाम, फिर यहाँ से एक नदी आके मिलती है इसमें ये, इसके बाद इसका नाम कांगो हो जाता है, ठीक है। पर ये मेन इसकी मुख्य धारा इधर से निकलती है जाम्बिया से। समझ आया? ये अटलांटिक महासागर में गिरने से पहले 2900 माइल्स बहती है, मतलब बिफोर ड्रेनिंग इनटू अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में गिरती है ना ये नदी, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ये आक्र टाइप की आकृति, आक्र टाइप की, चापाकार टाइप की आकृति बनाती है, ठीक है। आर्क टाइप की आकृति, इस टाइप। समझ आ गया ना कांगो नदी के बारे में? आगे बढ़े। एक मिनट, देखो कांगो रिवर डायग्राम में देखिए आप आराम से, एक मिनट। देखिए ये नदी आ रही तो सेंट्रल मध्य अफ्रीका में तो है, बिल्कुल है ना, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये है बरुंडी है, ठीक है। बरुंडी और रवांडा दोनों इसके पार्ट है।
ठीक है। नहीं नहीं, ये दोनों नदियाँ, ये झील इसी में, दोनों झीलों का नदी जल इसी में जा रहा है ना। कनेक्ट नहीं, बट ये इसी का पार्ट है, मतलब ये तो क्या बाउंड्री पे लगे हुए हैं ना, ये कोई छोटे, पर ये इसका पार्ट ही है, मतलब ये रवांडा और बरूंडी, तो मतलब एक 1 मिनट, रवांडा एंड बरूंडी, वन मिनट चेक करने दो इसमें, रवांडा एंड बरूंडी पार्ट ऑफ कांगो बेसिन। देखो 9 कंट्री है, एक तो रवांडा बरूंडी दोनों कंट्री हैं इसके पार्ट, क्योंकि दोनों नदियों का जल अपन ने लेक में पढ़ा था ना, इनका जल तो इसमें नील में जाता नहीं है, इसी में जाता है ना, कांगो बेसिन का पार्ट है ये। क्या कह रहे हो कृष्णा? यस, 1 मिनट। बोलो, वीडियो बंद कर। और देख लूंगा मैं, चेक कर लूंगा मैं, डायरेक्ट तो है नहीं वैसे पार्ट, पर जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा ऐसे। तो अब जैसे अभी ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो 1 मिनट देखो, डायरेक्ट अब इनमें एक तो देखो जो डायरेक्ट है, जिस देखो एक तो अंगोला हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। हेलो, एक तो अंगोला हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक जाम्बिया हो गया, 2, ठीक है। अब आपका आता है जाम्बिया है, ये जाम्बिया है, ठीक है। एक है ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मलावी नहीं है ना, मलावी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका कैमरून हो गया, ठीक है। ये 5 तो है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आप बरूंडी और रवांडा को भी इनको देख लूंगा मैं, चेक कर लूंगा, और 5 है मेनली। पर जैसे टंगानिका लेक का भी जल इसमें ही जाता है, तो बरूंडी तो हुआ ना पार्ट इसका, मतलब जैसे आपने पढ़ा था ना पहले पीपीटी में, ये देखो, यस, देखो ये तो कांगो बेसिन, देखो ये देखो, ये जो लेक टंगानिका, किवू और मवेरू, इनका जल इसी में जाता है, कांगो नदी में। लेक टंगानिका, किवू और मवेरू, तो कौन कौन सी है लेक? देखो ये आपकी लेक किवू, लेक टंगानिका, लेक मवेरू, लेक किधर है? एक लेक मवेरू, तो इनका जल इसी में जाता है। तो ये अगर इनका जल इसमें जाएगा तो पार्ट 2 है ना बरूंडी और रवांडा भी इसके। हेलो, हाँ बिल्कुल पार्ट है उसका, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है ना। गूगल कांगो बेसिन के हिसाब से बता रहा है, तो गूगल डायरेक्ट, क्योंकि वो जिस सोर्स से ले रहे हो तो वो उसको चेक कर ले, पर ये इसका पार्ट है, मतलब ठीक है। बट देखो इसमें 2 चीज़ें, आपको यूपीएससी में कभी कोई क्लियर वैसे कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, तो पता लग जाएगा। एक ऑप्शन ऐसे आएगा जो डायरेक्ट, अब उसमें कैमरून का साफ साफ दिख रहा था ना, और तो थे जैसे युगांडा है ही नहीं, अब नहीं है युगांडा, साउथ सूडान नहीं है, अब कैमरून तो साफ साफ दिख रहा है ना।
तो वो अभी से अंगोला ऑप्शन, तो अंगोला में साफ साफ दिख रहा है, तो ऐसा आएगा तो डायरेक्ट आएगा मतलब, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा आंसर का, तो उसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछा कि अंगोला, रवांडा, बुरुंडी और ये कैमरून है, इनमें से तो आपको पता ही, भी कैमरून से डायरेक्ट तो आप ऑप्शन कैमरून ही करोगे ना। अब युगांडा में आप कन्फ्यूजन मतलब, पर कैमरून तो डायरेक्ट ये नदी आ रही, तो आपका ऑप्शन कैमरून ही होगा ना, युगांडा तो नहीं करोगे आप। तो वैसा वाला हो, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, जब आप मलावी देगा तो आप मलावी क्यों करोगे आप, पर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये नदी कैमरून से आ रही है इसमें, मतलब तभी तो आप आंसर कर पाओगे ना इसका। तो आप बताइए। क्या क्या? एक मिनट, इक्वेटोरियल गिनी इसका इक्वेटोरियल गिनी, गिनी तो होगा, इक्वेटोरियल लेती है तो ये इधर ही है, तो ये तो होगा, ये ना इक्वेटोरियल गिनी। हम्म। तो गेबन का भी देखो, इधर भी आया गेबन के, तो पर ये आता ही है वो इसमें, ये है मेनली, ये है ना इक्वेटोरियल, तो थोड़ा बहुत, बट मेन तो ये है, ये 5-6 दिन, गेबन और इक्वेटोरियल गिनी भी है इसका पार्ट। ये गेबन और इक्वेटोरियल, ठीक है। इतना वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया कोई भी चीज़, वो कने वो थोड़ा पता लग गया था ऑप्शन को देख के, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, वो टीचर। ये वसुंधरा ने शेयर किया कि कांगो बेसिन कैमरून मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य इक्वेटोरियल गिनी गेबन में फैला हुआ है। ठीक है, देखो सब अपने अपने जो भी आंसर देते हैं ना, वो भी अपने अपने हिसाब से लग, पर वो है, पर ये पार्ट है दोनों, ये रवांडा और बुरुंडी इसका ना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो गईएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो क्लियर पता लग जाता, ऑप्शन आते हैं ना तो हो जाती चीज़ें, वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि इन चीज़ों के बारे में वो रिसर्च तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि यूपीएससी इतना तो पढ़ना नहीं है अपन को भाई, इतना अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो बस, तो इतना कन्फ्यूजन मत हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, ये इसका पार्ट है, कैमरून पार्ट है, गेबन है, इक्वेटोरियल गिनी है, अंगोला है, और ये आपका जाम्बिया है, और ये रवांडा और बुरुंडी झील है, इनका जल इसमें ही आता है। ठीक है, अब क्लियर है, कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन? अगर इस लेक का जल इसमें आ रहा है, इसका आ रहा है, तो फिर तो वो पार्ट ही हुआ ना उसका। ये देखो, ये घूम घाम के इधर से आ रहा है ना, ये देखो ये लेक है, ये पूरी इधर घूम के इधर होके नदी है ना, इधर से ही तो आ रहा है ये, इसका जल इसमें, तो वो आई इसका पार्ट है मतलब एक तरफ। ठीक है, ये कांगो रिवर, कांगो रिवर इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू कांगो रेन फॉरेस्ट है। तो इस सबसे बड़ा वर्षावन का बताइए, कहाँ का है वर्षावन? अमेजन, और दूसरा? एक तो अमेजन बेसिन में हो गया, एक कांगो बेसिन में हो गया, एक और जगह कौन सी जगह है इधर है ना अपने साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये बाली, सुमात्रा, जावा एशिया, इंडोनेशिया, मले, इधर है ना। आगे बढ़ते, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द कांगो रिवर बेसिन लिव नोवेयर, मतलब जो कई सारे वृक्ष और
जानवर ऐसे हैं जो ओनली कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इट इज क्रूशियल टू इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टेंट। बताइए क्यों महत्वपूर्ण, वन क्यों महत्वपूर्ण, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे स्थापित करते हैं आप, पेड़ पौधे जीव जंतु, बताइए ये बायोडाइवर्सिटी है उसके हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। यस 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 यस, बिल्कुल करेक्ट, एक्सेलेंट। तो उसका इकोलॉजिकल बैलेंस अगर आपके पास मरुस्थल है, अगर यहाँ भी मरुस्थल होता तो वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना, कुछ नहीं बचेगा ना वहाँ। ठीक, आगे बढ़ते, थैंक यू। दिस रिवर इज द मोस्ट पावरफुल रिवर इन, पावरफुल के संदर्भ देखो, पानी के भाव की दृष्टि से देख लो, और इसमें आपके जो इलेक्ट्रिसिटी पानी के भाव और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी गति बहुत तेज है इस नदी की, क्योंकि पानी की वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो स्पीड है ना बहुत तेज है। तो ये संभावना है जो आप इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के हिसाब से व्यापक अवसर पैदा करती है, बट अभी उपयोग नहीं है, नहीं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल नहीं है ना वहाँ, अभी उपयोग नहीं किया गया, बट ये अपने आप में काफ़ी, मतलब वो संसाधनों के, वो संभावनाओं के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है ये। इसके लोअर सेक्शन है, निचले पार्ट में ये लिविंग स्टोन जलप्रपात है। ठीक है, लिविंग स्टोन जलप्रपात कौन सी नदी पे है, कांगो नदी, कांगो नदी पे है। और विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है, हाँ जेम्बेंजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल होता है ना, पानी गिरता है ऊपर से, वाटरफॉल देखा है ना, पानी एकदम से, पानी आ रही नदी में एकदम से नीचे गिरती है। ठीक है, ठीक है, यस। झरना तो छोटा आकार होता है ना यार, जलप्रपात तो काफी बड़ा, झरना तो कहीं भी एक थोड़ा सा पानी 1 मीटर का भी गिर रहा है उसको झरना कह सकते हैं। और ये जलप्रपात में बड़ा अमाउंट होता है वाटर का, झरना तो कहीं भी हो सकता है, जलप्रपात कहीं भी, तो जलप्रपात फ्लो के हिसाब से, वाटर फ्लो के हिसाब से, साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और झरना तो क्या है, छोटा सा पानी कहीं भी बह रहा है उसको झरना कह सकते हैं। ठीक है, झरना तो इस टाइप से, जैसे आप रोड के रिगार्डिंग लो, पगडंडी होती है ना, वो तो एक झरना है, बट आप जैसे नेशनल हाईवे लेते हो तो वो है एक जलप्रपात, तो वैसा ही है मतलब। ठीक है, क्या, नहीं ये तो नाम है ना लिविंग स्टोन तो जलप्रपात का। जलप्रपात आपको डायग्राम ऐड करेंगे मैं जलप्रपात का एक मिनट। दिख रहा है ना डायग्राम, क्लियर हो गया डाउट। ये है जलप्रपात, वाटरफॉल, समझ आया। हाँ बताइए। देखो ये होता क्या है, आपकी चट्टान, पानी आ रहा है, नदी बह रही है, अब ये कठोर चट्टान है, तो ये तो कटाव नहीं हो रहा, एकदम से क्या है, मुलायम चट्टान आ जाती है तो वो आगे की चट्टान कट जाती है, तो कटने के फलस्वरूप क्या है, वो पानी, वो नदी का तल नीचे होता जाता है, तो फिर क्या है, वो पानी डायरेक्ट
तो ये चट्टानों के जो संरचना स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से होता है ये सब, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें 100 ऑफ स्पीसीज फिश पाई जाती है, मतलब एडेप्टेड, जो उनकी गति बहुत, जो यहाँ फिश पाई जाती है वो नॉर्मल फिश नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी का बहाव काफ़ी तेज है, तो उसमें एडेप्टेड है वो, मतलब अनुकूलित हो गई है। इसमें एलिफेंटा फिश पाई जाती है, मतलब तो ये इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब करंट छोड़ती है ये फिश। These fish have an electric organ that helps them to communicate। तो इलेक्ट्रिक जो होती है ना तरंगे वो छोड़ती है, तो उनको क्या है वो आपस में कम्युनिकेट करने के काम आती है, क्योंकि वाटर की गति बहुत तेज है, तो उनमें मतलब ये काफ़ी उपयोगी है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है ना इसमें जो, मतलब ठीक है। तो इनका जो यूनिक एडेप्टेशन है ना, अनुकूलन, अद्वितीय अनुकूलन प्रणाली है इन मछलियों की, वो इनको इस नदी क्षेत्र में कांगो रिवर जो ट्रिबुलेंट है, मतलब टर्बुलेंट वाटर मतलब उसमें पानी की गति बहुत तेज हो बिल्कुल, तो उसमें सर्वाइव करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो एडेप्टेशन वो है ना कैपेसिटी, वो समझ आया। क्या? यस, ये कांगो नदी के मतलब ये, ठीक है, समझ आया ना। आगे बढ़े। आगे बढ़े। ये कौन सी नदी बताइए? यस, नाइजर रिवर बेसिन। तो नाइजर रिवर बेसिन कौन कौन से देश में फैली हुई है आपकी? देखो कहाँ से घूम के आती है नदी, सिएरा लियोन है ना ये कौन सा कंट्री है? ये कौन सा है? गाना, टोगो, बेनिन, ये गाना, ये आइवरी कोस्ट, ठीक है, कोट दी आइवरी। तो ये देखो आपके सिएरा लियोन से निकलते इधर बाउंड्री से, फिर गिनी में होते हुए, ये कौन सा माली होते हुए, ये कौन सा कंट्री है? बुर्किना फासो है ना। हाँ, इधर इसका बेसिन का पार्ट ये माली होते हुए, फिर इधर नाइजर में होते हुए, फिर नाइजीरिया में बहती हुई, ये नाइजर गिनी की खाड़ी में गिरी, तो यहाँ से गिर घूमती 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 खाते। ठीक है। तो देखो इसका पार्ट देखो, एक तो ये घाना का भी कुछ जल इसमें जाता है, देखो घाना की, ये घाना से होते हुए नदी बह रही है ना, इसमें जा रही है ना, ये देखो नदियाँ हैं इसमें, इधर। तो ये देखो इसमें कुछ ये बुर्किना फासो का भी पार्ट है इसका नदी बेसिन का, ये आपका माली हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, बेनिन का भी कुछ पार्ट है, टोगो इसका पार्ट नहीं है, टोगो है ना ये इसका पार्ट नहीं है। हाँ बेनिन तो है, बिल्कुल बेनिन तो देखो, बेनिन तो है ये ना, ये बेनिन से तो गुजर ही रही है, ठीक है। आगे बढ़े। ये देखिए सिएरा लियोन, गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया और बेनिन और बुर्किना फासो। तो आपको जो मेन देखो जो आसपास की कंट्री वो तो याद होनी ही चाहिए, उन्हीं से आपको विषय सोल्व हो जाएगा। मेरे आपको ये भी पता है कौन कौन से गुजरती है, और थोड़ा बहुत एक आइडिया, तो आपको इतना मतलब कन्फ्यूजन एग्जाम में हो जाएगा। जहाँ तक मतलब 99% को 1% ही, अब वो तो टफ आएगा, देखो वो तो किससे भी नहीं होगा, बट ये कि जो और लोगों का सही है वो आपका भी सही होना चाहिए, बस ये मुद्दा ये इतना पढ़ लो कि आप और लोगों का सही हो और आपका गलत ना हो, बस ये ध्यान रखिएगा। समझ आया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं?
देखो नाइजर रिवर इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका एंड द मेन रिवर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। फर्स्ट हो गया आपकी नील, दूसरी हो गई कांगो, तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये रिवर स्टार्ट इन द गिनी हाईलैंड, गिनी विच नियर सियरा लियोन बॉर्डर, सियरा लियोन की सीमा वहाँ से स्टार्ट होती है ये। अब 1 मिनट, सियरा लियोन इसका पार्ट है नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पार्ट सियरा लियोन इसका पार्ट है नहीं वैसे, ये सियरा लियोन देखो इसका पार्ट है। एक तो गिनी हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, अल्जीरिया हो गया, बेनिन हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, कैमरून हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब नाइजर बेसिन का पार्ट है। सियरा लियोन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग। मैं एक बार बोर्ड, गिनी हो गया, देखो मैप में चेक कर, देखो एक तो गिनी है ये, ठीक है। देखो ये, एक 1 मिनट रुकिएगा। एक तो गिनी हो गया, देखिए इसमें लिखे साफ साफ, एक तो गिनी है ये, ठीक है। इसके अलावा आइवरी कोस्ट है ये, फिर उसके बाद माली हो गया आपका, बुर्किना फासो है ये अल्जीरिया, ये ऊपर वाला अल्जीरिया ना, बेनिन हो गया, नाइजर हो गया, चाड, चाड इधर की तरफ, चाड कौन सा है, ऊपर की तरफ, ये माली के बगल में ऊपर की तरफ, ये तो ये नाइजीरिया, और इसको इधर चाड है, मतलब कुछ पार्ट है चाड। यस बताइए। यस यस यस, इधर है ये, एक मिनट, ठीक है। चाड भी इसका पार्ट है, कैमरून भी इसका पार्ट है, कैमरून इधर, ठीक है। और नाइजीरिया है ये सब इसके पार्ट है, मतलब क्लियर। हाँ, नो कंट्री है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाँ बताइए। किसको? मालिक कैपिटल कौन सी है? शेयर कीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है इसके रिगार्डिंग। ओके ओके ओके, हाँ ये तो हिस्टोरिकल है, ये कुछ न कुछ होगा वहाँ थोड़ा बहुत। यस ओके, माली की राजधानी है ना। आगे बढ़े। इट फ्लो मतलब ये बेनिन हो गया, गिनी हो गया, माली, नाइजर, इनसे होते होते ये डायरेक्ट बहती है, तो ये तो याद होना ही चाहिए किन किन देशों से डायरेक्ट बहती है।
सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी है किन किन देशों से होकर बहती है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। यस, क्या? यस, हाँ इसको इंग्लिश में ये, हिंदी में आइवरी कोस्ट कहते हैं इसको, कोट दे आइवरी, इंग्लिश में इसका यही नाम है, ठीक है। ये जो बूमरैंग एक प्रकार का, ये बूमरैंग आकृति है ना इसकी, बूमरैंग टाइप की, ये बूमरैंग इस टाइप से बहती है ना ये नदी। तो बूमरैंग एक मतलब एक प्रकार का अस्त्र है जिसका उपयोग प्राचीन निवासी मिस्र निवासी युद्ध और शिकार के लिए करते थे, और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी आज भी इसका उपयोग करते हैं। इसका नाम है बूमरैंग टाइप शेप बनाती है, इस टाइप की शेप बनाती है ना ये नदी। नहीं बनाती क्या इस टाइप की शेप? ये बूमरैंग ये अस्त्र है इसका, समझ आया? क्लियर? गिनी की खाड़ी में गिरती है ये, 243 फिशों का स्पीसीज का वो है ये घर, और 20 इनमें 20 फिश तो एंडेमिक है, मतलब यहीं पाई जाती है। एंडेमिक का मतलब किसी और जगह नहीं पाई जाती दुनिया में कहीं भी वो। ओके, डाउट क्लियर? देखो ये नाइजर ये क्या डेल्टाई टाइप की आकृति बनाती है यहाँ, क्या बिल्कुल ये पूरी क्या है रेगिस्तान टाइप होती है, यहाँ बिल्कुल कई धाराओं में बट के बहती थी। इंटरनल डेल्टा भी कहा जाता है, नाइजर डेल्टा इसलिए कहते हैं, नाइजर ये डेल्टाई क्षेत्र टाइप का बनता है नाइजीरिया में, क्योंकि रेत ही रेत है, तो यहाँ क्या नदी की गति धीमी हो जाती है, स्लो स्लो, और वो कई शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये है नाइजर का इंटरनल डेल्टा, नाइजर इनलैंड डेल्टा इसलिए कहा जाता है, लिखा हुआ ना, दिख रहा है? नाइजर इनलैंड डेल्टा, नाइजर इनलैंड डेल्टा दिख रहा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ क्या कई शाखाओं में बढ़ जाती है, रेत है, तो ठीक है ये डेल्टा टाइप की आकृति का निर्माण करती है, इसको कहा जाता है नाइजर इनलैंड डेल्टा। समझ आया? देखो ये कौन सी नदी है? कांगो रिवर की सहायक नदी उबांगी। ये सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है, वहां से बहती थी, उबांगी आती, देखो ये उबांगी, ये कांगो नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। ये उबांगी हो गई आपकी, ये उले नदी है ये, ठीक है। उबांगी रिवर, उबांगी रोले रिवर, ये उबांगी उले, ये उबांगी, ठीक है। तो उबांगी उले रिवर द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इन रिवर उबांगी जॉइंट बाय इट्स हेड स्ट्रीम द उले फ्लो। ये उले रिवर इसमें उबांगी में आने के बाद ये 1410 किलोमीटर बनेगा, कांगो नदी में मिल जाती है, मतलब ठीक है। तो उबांगी और उले रिवर दोनों ज्वाइन करती है कांगो रिवर को लिरांगा इन द रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रिपब्लिक, दो कंट्री है ना ये, यस, तो उसको भूल मत जाना, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये आके मिल जाती है, ठीक है। कासाई नदी, ये साउथ से देखो, कासाई नदी कौन सी है, एक मिनट पढ़ेंगे वो, कांगो की सहायक नदी है कासाई नदी। आगे पढ़ेंगे, आगे है वो। कासाई नदी साउथ से आके मिलती है, मतलब ये छठी बड़ी नदी है, ये अंगोला से स्टार्ट होती है और अनटिल ये बॉर्डर अंगोला के और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
टेरिटरी बॉर्डर ये कंगोला डेमोक्रेटिक की रिपब्लिक ऑफ कांगो की बॉर्डर बनाती है, और ये भी इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कासाई नदी किस सहायक की? ये कांगो की, ठीक है। ये अंगोला और इसके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दोनों की सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये एक 1338 माइल्स बहती है। उसके बाद ये बहुत कई सारे वाटरफॉल और रैपिड्स बनाते हैं, छोटे छोटे आकार के, मतलब रैपिड्स होते हैं, तो जिन वाटरफॉल टाइप के छोटे छोटे होते हैं, मतलब रैपिड्स रैपिड्स। ये 1 मिनट। रैपिड्स का मतलब होता है ना जब एकदम से तेज गति हो जाती है, नदी की ढाल ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी स्लो हो जाती है, वो होते हैं रैपिड्स, ठीक है। जलप्रपात अलग चीज़ है, रैपिड्स अलग चीज़ है। जहाँ नदी की गति तेज हो जाती है ना, वो मतलब, ठीक है ना, समझ आया ना, क्लियर? आगे बढ़े। ये कौन सी नदी बताइए? नहीं नहीं नहीं, जेमेन जी ने बताइए। ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है ना ये? नहीं नहीं, ऑरेंज नदी है ना ये, देखो आप आराम से। ये नामीबिया की और इसकी सीमा बना रही है ना ये देखो, ड्रेंकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, इधर लेसोथो से, इधर से बहती हुई, इधर से बहती हुई, ये सीधा, ये इधर से, ये होती हुई इधर से, ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती बनाती बनाई, सीमा नदी को ही सीमा माना गया है। फिर ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है ना। तो लिम्पोपो तो अलग है, वो आगे पढ़ेंगे ना, वो तो इधर गिरती है, वो तो मेडागास्कर हिंदी महासागर में गिरती है ना वो तो। ये बताइए, ये ऑरेंज नदी है ना ये? लिम्पोपो और इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? लिम्पोपो तो आगे है ना, आगे पढ़ेंगे ना उसको। ये देखो, वो अलग है, ये अलग, कंफ्यूज हो गया आप लोग। देखो ये ऑरेंज तो ये है, लिम्पोपो इधर जा रही है, ऑरेंज इधर जा रही है, ये तो ऑरेंज है, ये लिम्पोपो है। ये लिम्पोपो की ऑरेंज हो गई, डाउट क्लियर? लिम्पोपो नदी तो हिंद महासागर में गिरती है, ऑरेंज नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। नहीं डाउट, कैसे डाउट बताओ? आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नदियों को, मैं बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ, और कोई भी किसी की कोचिंग में पढ़ रहा हो कहीं भी पूरे बार, जितना उससे मतलब आप लोगों को कोई कम मतलब आप लोगों को उससे भी अच्छा, क्योंकि इतना धीरे धीरे आराम से कोई नहीं पढ़ाता, मैं बता दूँ। सबको अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है, नहीं तो कोई इतने डायग्राम रखता है बस, क्या ये बस फटाफट फटाफट मतलब, ठीक है। तो ये ड्रेंकेंसबर्ग पर्वत है, लेसेतो से यहाँ से निकलती बहती हुई, ये दक्षिण अफ्रीका होते हुए ये ऑरेंज, ये नामीबिया की और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है, फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और वाल नदी इसकी सहायक नदी है, देखो वाल नदी, समझ आ गया कि मोलापो ये की है इसकी सहायक नदी। आगे बढ़े, क्लियर? ये सातवीं सबसे बड़ी सहायक नदी है, ड्रेंकेंसबर्ग माउंटेन से निकलती है लेसेतो में और अटलांटिक ओशियन में गिरती है। आगे बढ़े, ये कौन सी नदी है बताओ? ये कौन सा इलाका है, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ यस, देखो, हाँ कोमल बताइए, ऑर्नोप अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? और कीनिया है, कि 4 देश है ऑर्नोप अफ्रीका में, कीनिया, सोमालिया, देखो कौन सा है, दूसरा कौन सा है? ओके, एक मिनट देखो, एक ये तो 3 तो कन्फर्म है, सोमालिया था, ये इथोपिया है, और जिबोती भी है, इरिट्रिया,
वो एक मतलब ऐसा कोई डिफाइन नहीं है ये। वन वन और नो अफ्रीकन कंट्री। देखो आज सब में अलग अलग है, एक मिनट देखो। सोमालिया, देखो इसमें ये है अलग अलग, उसमें अलग अलग दे इसमें देखो एनसाइक्लोपीडिया में क्या है देखो। देखो जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये है चार मेनली मतलब इसमें। क्या और फिर अलग अलग पर चार ही तो मेन ही है इसमें। अब किसी में जिबूती, इथोपिया, केनिया, सोमालिया, पर देखो चार तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है ना मान लो, तो ये तो ये आपका इथोपिया भी है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ये तो कन्फर्म है मतलब ये चार तो है ये मतलब। फिर उसके बाद किसी में कीनिया भी है, किसी में सूडान भी है, बट मेनली यही है। ठीक है, ये देखो आपकी सेबेले नदी निकलती है आपकी इथोपिया से और सोमालिया में बहती हुई। ये जूबा नदी है, ये भी कहाँ से निकलती है, इधर से निकलती है ना इथोपिया से। और ये इधर ये लाग रिवर है, ये कीनिया से निकलती है। देख लीजिएगा कभी आ जाए तो ये याद हो। ये सेबेल हो गई है आपकी सेबेले नदी है, एक जूबा रिवर, एक लाग डेरा नदी, ये तीनों नदियाँ मिलके इसमें चली जाती, हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, समझ आया? हेलो, समझ में आ गया ना ये? यस, ठीक है, आगे बढ़े। तो आपकी देखो सेबेले नदी है, रिवर ईस्ट अफ्रीका की आठवीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वो अफ्रीका की आठवीं सबसे बड़ी नदी, वो ईस्ट अफ्रीका में इथोपियन उच्च भूमि से स्टार्ट होती है और ओगांडेन प्लेट से बहती हुई फिर उसके बाद सोमालिया में जाती है, सोमालिया में बहती फिर जुबा नदी, और ये मिलके इंडियन ओशियन फ्लो इनटू इंडियन और हिंद महासागर में गिर जाती है। क्योंकि देखो ड्यूरिंग ड्राई ईयर, सूखे साल जब वर्षा नहीं होती तो ये सूख जाती है और दलदलों और सैंड फ्लैट मतलब वो सैंड मतलब रेत टाइप की उसमें तब्दील हो जाती है ये। ठीक है, क्लियर? सेबेले रिवर नेम कम्स फ्रॉम सोमाली टर्म बेबी सेबेले विच में लेपर्ड रिवर, लेपर्ड मतलब यहाँ लेपर्ड की मात्रा ज़्यादा पाई, इसी वजह से इसका नाम सेबेले रिवर है। समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। ये देखो कांगो में क्या क्या पूछना है? हाँ, ये मतलब उसका नाम है, वो लैंग्वेज की वजह से सेबेले का लेपर्ड रिवर, उसकी लैंग्वेज में उसका नाम लेपर्ड रिवर, लैंग्वेज ही का नाम है मतलब विच मीन्स मतलब सोमाली टर्म्स ये वे भी सेबेले से आया है, ये उसका मीनिंग है लेपर्ड रिवर। ठीक है, देखो एक रिवर, ये कांगो नदी की एक तो उबांगी हो गई, उले हो गई, ठीक है, ये आपकी कवांगो हो गई, ये कसाई हो गई, ये सब अलग अलग नाम है। ये तासु लोमानी हो गई, ये रिवर, ये कांगो इधर बहती 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 इधर। ये कांगो का नाम वैसे यहाँ से होता है बाद में, पहले इसका नाम लुआलाबा है ये। ठीक है, ठीक है ना? ये कांगो नदी कौन कौन के लिए, समझ आया? तो ये देखो ये रेड, ये लुआलाबा, देखो ये क्या है, लुआलाबा रिवर इज द 9th लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका, लोकेटेड इंटायरली विद इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 1100 माइल्स लॉन्ग है, इसमें वाटरफॉल और रेपिड्स है।
और इसमें भी कई सारे एलिफेंट फिश है, अफ्रीकन टेट्रास है, चिचलिड्स लिव इन लुआलावा रिवर। तो लुआलावा, ये लुआलावा रिवर्स कांगो। तो बताइए कांगो नदी को कभी लुआलावा मैन नेम ऑफ कांगो आफ्टर लुआलावा। तो कांगो रिवर का नाम यहाँ से ऑफिशियली कटंगा प्लेट से स्टार्ट होता है, इसका ऑफिशियल नाम कांगो। पहले इसका नाम लुआलाबा रिवर, इस टाइप का नाम, मतलब यहाँ से ये जब नदी यहाँ से ये कटंगा प्लेट है ना, यहाँ से इसका नाम वो है, ठीक है। ठीक है, ये वाला ये लुआलाबा, ठीक है ना, आया समझ कुछ? ये और ये चंबेसी जो कांगो को जो जबकि कांगो के स्रोत को चंबेसी के रूप में जाना चाहता है, इसमें चंबेसी किधर है? 1 मिनट। चंबेसी रिवर, एक मिनट। चंबेसी रिवर, इसका नाम एक CHA चंबेस रिवर अफ्रीका। भेजना कितना, शेयर करना मेरे पास। चेम्बेस, यस। ये ना चंबेसी रिवर, ये वाली ये जाम्बिया से होके बहती है ना, ये कौन सी वाली चंबेसी? ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इसमें। कौन सी है चंबेसी रिवर इसमें? ये है या ये दिखा रहा है? 1 मिनट।
यही है इसकी मेन जो ब्रांच है ना, वो यही है इसकी। राइट, ये वाली दिखा रहे, ये HM, ठीक है। ये इधर से, ठीक है, क्लियर, समझ आए। और ये फिर इसका एक्चुअल नाम कांगो यहाँ से बाद में, ये ऑफिशियल नाम यहाँ के बाद होता है, मतलब यहाँ से इसका नाम ये लुआबाला रिवर पर ये, ठीक है। हाँ, कांगो नदी की सहायक नदी है, मतलब ये। आगे बढ़े। कवांगो रिवर कहाँ है बताइए। ये कवांगो, ये कवांगो रिवर, ये ठीक है, ये वाली। तो कवांगो रिवर 10वीं सबसे बड़ी नदी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। ये अंगोला से स्टार्ट होती है, जगह से आल्टो चिपकापा, वहाँ से अंगोला से निकलती है, इन फ्लो साउथ, फिर नॉर्थ में, देन वेस्ट अंटिल द, ये क्या है, इस कांगो में मिल जाती है। इट जो कासी रिवर नियर द टाउन ऑफ बुआंडो एम। और ये कांगो, ये देखो, ये कसाई रिवर में मिल रही है ना जाके यहाँ, ये ना। डीप रिवर वैली है, डायमंड, डायमंड मिलते हैं ना अंगोला जी, ये इसमें, ये कांगो में डायमंड भी तो मिलते हैं ना। हाँ, कवांगो रेली, ये इसके एलुवियल बेड है, वो कवांगो रेवल के डायमंड के लिए फेमस है। क्लियर। ये लिम्पोपो रिवर हो गई आपकी, ये जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका दोनों की बाउंड्री बनाती है ना। फिर मोजाम्बिक में बहती हुई ये कहाँ गिर जाती है, इंडियन ओशियन में। तो लिम्पोपो रिवर 11वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। बोत्सवाना, मोजाम्बिक और साउथ, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका इनमें बहती हुई ये क्रूगर नेशनल पार्क है ना अफ्रीका में, उसकी सीमा बनाती है, उसकी सीमा से होते हुए बहती है। ये वेरी मतलब स्लगिश रिवर है ये, मतलब बहुत लिटिल मूवमेंट है इसमें, बहुत धीरे धीरे बहती है ये, ठीक है। एंड फील्ड विथ ये रेत से घिरी हुई है, मतलब ठीक है, समझ आया। द सेक्शन ऑफ रिवर बिटवीन मोकालो एंड मोगाला केवेना कॉन्टेन द हाइस्ट कंसंट्रेटेड हिप्पोपोटामस। ये दो, मतलब दो शहर है, ये जगह है जहाँ उनके बीच हिप्पोपोटामस की मतलब बड़ी मात्रा में वो जानवर है ना, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, वो बड़ा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, तो इसका अपर एरिया है, तो उसमें 40 दिन ही पानी रहता है, मतलब पूरे साल में, ठीक है। तो ये पानी वानी की मात्रा भी कम है, स्पीड भी कम रहती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है ना, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। ये कौन सी नदी बताओ, कौन सी नदी बताओ ये देखो, ये क्या अवांगो, ओकावांगो, ओकावांगो ना रिवर, साउथ अफ्रीका की, मतलब सबसे 12वीं सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की। ये अंगोला से स्टार्ट होती है, मतलब रियो चुबांगो ऐसे कुछ। और ये क्या है, अंगोला और नाम, इट्स फॉर्म बॉर्डर बिटवीन अंगोला एंड नामीबिया एंड इट्स द फ्लो इनटू बोत्सवाना एंड इम्पट इनटू ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा मतलब ये क्या बाहर नहीं जाती है, देखो ये नदी, देखो ये अंगोला से स्टार्ट होती है ना इधर, नामीबिया की अंगोला करिए, यहीं ख़त्म हो जाती है, रेगिस्तान है बोत्सवाना में, तो आगे ये डेल्टा
इस तल में, समुद्र में गिरती नहीं ये नदी। नहीं 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 नहीं, बोत्सवाना में खत्म हो जाती है ना, बोत्सवाना नहीं है। एक मिनट, नहीं कहाँ है बताओ, एक मिनट। साउथ मतलब साउथ अफ्रीका वो नहीं, साउथ अफ्रीका दक्षिणी पार्ट अफ्रीका, सदर्न मतलब इसको गलत, साउथ अफ्रीका सदर्न अफ्रीका हो। हाँ वो साउथ मतलब ये साउथ अफ्रीका कंट्री की बात नहीं कर रहा, सदर्न मतलब, ठीक है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तो 12 ठीक है अफ्रीका, ये क्या अंगोला में इसका उद्गम है, फिर ये अंगोला और नामीबिया की सीमा बनाती थी, कोई ये खा गया वो खा गया, ये अंगोला, ये नामीबिया की अंगोला की बाउंड्री बनाती है ना ये इधर, और ये बोत्सवाना में जाके गिर जाती है। ये ओकावांगो डेल्टा का निर्माण करती है उधर, मतलब वो ठीक है। ये समर में बहती है, मतलब वो समर के बारिश के टाइम पे, समर के और बाहर, ठीक है। ये डेल्टा है तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आप पानी है और आप डेल्टा बना रहे हो तो वाइल्ड लाइफ के लिए तो मायने रखेगा ना वो। ये मोरे में गेम रिजर्व है जो बड़ा बैरन वो वहाँ है। ये हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीसीज वाइल्ड लाइफ, जैसे 500 स्पीसीज पक्षियों की पाई जाती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र टाइप का है ना ये डेल्टा क्षेत्र, तो जानवर तो मिलेंगे ही यहाँ, इरीगेट्स है, हेरोन्स है, बहुत सारे पक्षी पशु, लाइन्स है, चीता है, विल्ड बिस्ट है, बफेलो, अफ्रीकन बस बूस है, एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, जेब्रा है, स्पोर्ट, तो एक कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी का केंद्र है, मतलब एक तरह से ये कह सकते हो आप। बताइए कैसे है केंद्रीय, अगर आप डेल्टा क्षेत्र में, तो डेल्टा तो बायोडाइवर्सिटी का केंद्र रहेगा ना, उत्पादक क्षेत्र है एक तरह से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदी आ सकती है एग्जाम में, बता रहा हूँ ये, इसलिए प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। क्लियर, समझ आया। ये कौन सी नदी है बताओ, ये वोल्टा नदी है, देखो ये गाना में बहती है, ये ब्लैक वोल्टा, ये रेड वोल्टा, एक वाइट वोल्टा, एक ओटी, ओटी आई ओटी, ये रिवर, ये ब्लैक, ये मिलके वोल्टा नदी। वोल्टा नदी में कौन सा डैम है, बताइए, कल पढ़ाया था आप लोगों को, बताइए कौन सा डैम, बताइए। यस, अकोस अकोसोमो, अकोसाम्बो, अकोसाम्बो डैम है इस पे जो अकोसाम्बो डैम बना है, तो उससे जो झील बनती है उसका क्या नाम है, ये डैम बना दिया, पीछे वाटर इकट्ठा हुआ, ये लेक बनी, उसका क्या नाम है, वोल्टा लेक है ना, क्लियर तो लिखा हुआ है इसमें, क्या कंफ्यूजन है इसमें। मैं इसमें कंफ्यूजन की बात कहाँ है बताओ। अब जेमेंजी रिवर देखो, ये आपकी इधर से निकलती हूँ कांगो से, थोड़ा इधर से अंगोला, फिर इसके बाद जाम्बिया, ये नामीबिया जाम्बिया की बॉर्डर बनाती है, फिर बोत्सवाना की इनकी बॉर्डर, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे इनकी बॉर्डर बनाते हुए
उसके बाद इधर बहती हुई ये ठीक है। ये लिविंगस्टोन एक शहर है इधर, उसमें लिविंगस्टोन जलप्रपात उधर है उस पे नदी पे, और ये लिविंगस्टोन शहर है ये, ठीक है। यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात है ये। हेलो, ये कंफ्यूज मत होना, मतलब लिविंग यस, ये यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात का नाम विक्टोरिया जलप्रपात है इधर, ठीक है। वो लिविंग स्टोन, ये शहर है लिविंग स्टोन यहाँ, ठीक है ना, समझ, ये शहर है ये। आप बताइए, बताओ, बोलो बोलो, फटाफट बोलो यार। ये विक्टोरिया जलप्रपात है ये ना, और ये करीबा डैम है, ये तो लेक करीबा है ये इधर जाम्बिया इनके बीच, और फिर ये इधर से बहती हुई ये जाम्बिया जिम्बाब्वे होती हुई, ये कौन सा देश है ये, मोजाम्बिक में बहती हुई है, इधर गिर जाती है जिम्बाब्वे, ठीक है। ये चौथी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की, ये जाम्बिया से स्टार्ट होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। नील क्रोकोडाइल है, हिप्पोपोटामस है, मॉनिटर लिजार्ड इसमें पाए जाते हैं। इसका जो विक्टोरिया जलप्रपात है ना, तो दुनिया के 7 प्राकृतिक जो आश्रय है ना, तो वो वो अलग है, वो 7 नेचुरल वंडर्स उनका एक पार्ट है, ठीक है। तो जेवेंजी रिवर अनेक प्रकार की प्रजाति, कैट फिश है, येलो फिश है, चिचलिड फिश है, टाइगर फिश है, बुल शार्क है, और बुल इनको एक इनका आवास प्रदान करती है, ठीक है। और इसके अलावा पक्षी इग्रेट्स है, पेलिकन है, हेरोइंस है, ये पक्षी भी रहते हैं, अफ्रीकन फिश ईगल, ठीक है। ये है इसका करीबा बांध है, विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पे है, करीबा बांध भी इसी नदी पे है, ये देखिए कहाँ गया वो, ये मैंने, ठीक है। समझ आ गया ना, आगे बढ़े। ये आपकी हो गई लिम्पोपो रिवर, ठीक है। देख ली इसमें कुछ खास, ये कवांगो रिवर पढ़ी ली थी ना अभी, कवांगो रिवर तब हमने दोबारा हो गई, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ये गाम्बिया नदी है, गाम्बिया सेनेगल है, ये भी सेनेगल है, ये सेनेगल से होते हुए, गिनी से होते हुए, ये गाम्बिया कंट्री है, ये कंट्री ये गाम्बिया से होते हुए ये बहती है, देखो ये ना, ठीक है। और दूसरी है सेनेगल रिवर, जो माली से होते हुए ये सेनेगल और ये मॉरिटानिया की सीमा बनाते हुए ये इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ये इधर गिर जाते हैं अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये गाम्बिया रिवर, देखो ये पूरी सोमाली, सेनेगल और ये गाम्बिया देश है ना, क्लियर। इवाल क्या, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं गाम्बिया नहीं, मालीवुड गिनी में ही है ये तो। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ माली में भी जाती है ये, यस, गाम्बिया, और ये जो है सेनेगल है, ये आपकी माली में है, और ये भी गिनी का भी कुछ इसमें कुछ पार्ट है, और फिर गिनी, माली, और इसमें सेनेगल और मॉरिटानिया से होते हुए, ठीक है।
ये हो गया, ये वाल रिवर हो गई। ये नहीं, ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं। ये है ओगू रिवर, ओंगू रिवर कुछ नाम है इसका। ये गेबन में बहती है, ये गेबन कंट्री है ना ये। यस, उसमें बहती है, देखो ये, ठीक है। आगे बढ़े। खत्म हो गई भैया आपकी नदियाँ, तो अफ्रीका फिजिकल पूरा खत्म है। अब अफ्रीका की समस्याएं क्या क्या है, अफ्रीका की चुनौती क्या है, वो पढ़ेंगे, वो बच गया। और तो अफ्रीका आपका लगभग लगभग क्लियर है, मतलब मेरे हिसाब से। तो बताइए, कुछ बचा है अफ्रीका में? अब कुछ पहाड़ पर सब हो गए लगभग, है ना? हेलो। नहीं, वो तो फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, वो तो वैसे भी आप क्लाइमेट वो रीजन पढ़ोगे, उसमें आ ही जाएगा ना, वो तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। भाई फॉरेस्ट तो आप वैसे भी जो क्लाइमेटिक रीजन पढ़ते हो, उसमें फॉरेस्ट डार्सलैंड के बारे में वैसे ही पढ़ लेते हो, उसमें क्या क्या अलग बचेगा बताओ। तो देखो, मेनली ये नदी है, पर्वत है, कंट्री है, लेक है, ये सब मायने रखते हो। और तो सब पढ़ ले, वैसे ही आ जाएगा। आप क्लाइमेटिक रीजन में पढ़ोगे, उसमें सब तो आ जाएगा। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको पढ़ा देंगे कौन कौन सा खनिज कहाँ का पाया जाता है और कौन कौन सी खेती की जाती है, बस। ठीक है। तो अफ्रीका लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका, लगभग लगभग। पीपीटी में कल ही सेंड करूंगा मैं। क्या एक पार्ट और बच गया, अफ्रीका की समस्याएं क्या क्या है। या मेरे हिसाब से 100 100 पीपीटी ठीक है, और वो अफ्रीका की समस्याएं अलग उसमें पीपीटी में पढ़ के इसको मतलब कर देना चाहिए मुझे शेयर, है ना? ये अफ्रीका कंप्लीट है अपना, ठीक है। तो इस पीपीटी को मैं शेयर कर देता हूँ अभी, और वो अफ्रीका की प्रॉब्लम्स है वो बाद में अलग से पढ़ेंगे। तो अफ्रीका लगभग क्लियर है। कोई टॉपिक आपको लगे छूट गया तो आप बता दीजिएगा, कुछ तो छूटेगा, बट आपकी ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इतना पढ़ लोगे सफिशियंट है। ठीक, ठीक है ना? चलिए आज का फिनिश करते हैं इधर ही, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया। धन्यवाद आप लोगों को जिसने इतना पेशेंट के साथ आप लोग क्लास लेते हो। तो आपको समझ में आ रही है ना चीज़ें? चलिए ठीक है, चलो अब कल दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे अपन, है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा ना इनके। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।